सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 4 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम शंकर के बारे में बात कर रहे थे और शंकर अगर टालना है तो शायद बछड़ों को वही दूध पिलाना होगा जितनी मात्रा में उनको चाहिए और फिर अगली अगली पीढ़ियाँ सशक्त बनेगी और फिर दूध बढ़ेगा। ये एक पर्याय है। और दूसरा पर्याय जैसे कि ये बताया गया, लेकिन वो वर्णशंकर है इसलिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। देसी गाय से ही शंकर बनवाना इस प्रकार से। तो यही सिलसिला फसल के बारे में या अनाज के बारे में भी है। पहले ज़माने में किसान जब पहली फसल आती थी तो उसमें से अच्छा बीज निकाल लेता था और वो स्टोर करता था। खास करके जो रक्षा होती है तो उसमें उसको रखते थे और अगले बरस वो निकाल के बीज रोते थे। लेकिन फिर यह हाइब्रिडाइजेशन का ज़माना आ गया। बहुत सारी सीड कंपनियां आ गई और वो देती है कि इससे फसल अच्छी होगी, ज़्यादा होगी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, आकार बड़ा हो जाएगा, दिखने में अच्छा रहेगा, इस प्रकार से। और उस प्रकार का बीज बोने के बाद ये सिद्ध भी होता है कि हाँ, फसल ज़्यादा आती है, उत्पादन बढ़ता है। तो शुरू में इसका प्रचलन बहुत भारी रहा, लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि अगर दूसरे बरस में किसान अपना बीज फिर से उससे बना ले तो फिर सीड कंपनी का कुछ नहीं रहेगा और उनको 2-3 बरस में भी अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो इन्होंने इसके बारे में खिलवाड़ शुरू की, जेनेटिक्स के बारे में, और जो उससे फसल आएगी उसमें जो बीज बनेगा वो निर्बीज बनेगा, इनफर्टाइल बने, इस प्रकार की योजना की। तो ये एक अहम चीज़ है। अगर जो धान हम खा रहे हैं वो खुद दूसरा पुनरुत्पाद के लिए अक्षम है, समर्थ नहीं है, तो वो खाकर हमारे शुक्र धातु के ऊपर क्या परिणाम होगा। अभी शुक्र धातु की समस्या पूरे विश्व भर में बढ़ रही है कि शुक्राणुओं की संख्या कम होती जा रही है, स्पर्म जो है वो, और इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसका ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि उसकी खुद की प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं रहती। जो मूल बीज में थी वो उस प्रकार में नहीं है, और फिर उसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना ये अनिवार्य इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना प्रोफिलैक्टिक या रोग उत्पन्न ही न हो इसलिए शुरू से ही ये कीटकनाशक दे देना। इससे 2 तरीके का नुकसान होता है। एक तो जहर हमारे अन्न में उतर आता है। ये तो केमिकल्स है, ये खाने लायक चीज़ें है ही नहीं, लेकिन उसके जरिए ये विष हम सेवन करना आरंभ करते हैं। उसके जो नैसर्गिक शत्रु है, जो भी कीट होंगे उनके जो नैसर्गिक शत्रु है उनको भी ये मार देते हैं। तो एक निसर्ग का चक्र अव्याहत रूप से चलता रहता है। जीवो जीव से जीवन, एक जीव दूसरे जीव का जीवन इस प्रकार का है। तो उस कीड़ों को खाने के लिए और कुछ कीड़े इस प्रकार के हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, वो सभी भी इससे दूर हो जाते हैं या मर जाते हैं।
तो निसर्ग का जो एक चक्र है उसको ही हमने बिगाड़ दिया इस प्रकार से। और फिर आगे चलकर फसल बढ़ाने के लिए ये रासायनिक खाद का उपयोग होता रहता है, तो ये पूरा विशेष सर्कल बन गया है।